नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शशि और आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट जर्नी पर और वो भी अकेली नहीं बल्कि पूरे 7 लोगों के साथ। हम सब के एक नया सफ़र पर निकल थे हम सब एक नए सफ़र पर निकले थे। पहली बार हवा में उड़ने का एक्सपीरियंस लेना है। सच बताऊँ एक्साइटमेंट भी फुल था, थोड़ा डर भी था और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी। 7 लोग साथ हो तो ट्रिप मस्ती भरा बन ही जाता है और थोड़ा मैनेज करना वाला चैलेंजेस भी होता है। ये दोस्तों आपको ले चलते हैं इसी यादगार सफ़र पर जहाँ हँसी भी है, डर भी है और बहुत सारी फैमिली वाली प्यारी मेमोरीज़ भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब तैयारी हो गई है चलने के लिए। तो अभी भी फ़ोन देख रहे हैं बैठे हुए, सब तैयार हैं चलने के लिए और सब ये देख रहे हैं कि किसी का कोई सामान तो नहीं रुका हो। अमन ने सबका सामान का ध्यान रखा और सबको इतना पूछ लिया था सामान हो टिकट गया सबके भैया। सबके देखो, एक पास है और बैग रखे थे बैग। बहुत बड़े बैग जितने ध्रुव, लोग उतने बैग और एक बैग एक्स्ट्रा अटैची, क्योंकि मेरी बेटी के ये लिए भी लेकर अटैची, वहाँ पे जाना ये था बैग। जितने उसके लोग कपड़े उतने ही वहीं बैग। पर थे और अब हम सब लोग निकल रहे हैं। अपना सामान हमारा हो गया है पैक। हमने मंगाई हैं 2 गाड़ियाँ। एक गाड़ी में रख दिया सामान और मैं और ध्रुव बैठे हैं और दूसरी गाड़ी में सब लोग बैठ गए हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट है मन के अंदर कि हम जल्दी से पहुंच जाएं। और एक ये भी है कि हमारी फ्लाइट थोड़ा सा लेट है 45 मिनट। उसके लिए हम थोड़ा सा लेट ही निकले हैं क्योंकि फ्लाइट लेट है तो फिर थोड़ा लेट ही चलेंगे। और रास्ते में गजब की भीड़ थी, इतना ट्रैफिक था कि लग रहा था कि कहीं हम लेट ही ना हो जाएं। और मन में बहुत एक्साइटमेंट थी। ये ध्रुव की गर्दन में दर्द हो रहा था। ये आया था पंचकुला से और ये थक गया था बेचारा। इसने रेस्ट नहीं किया, आके बस आके अपनी तैयारी में लग गया। अब इसकी गर्दन में हो रहा दर्द। मैं इसकी गर्दन को थोड़ा सा रब कर दूंगी, इसको आराम मिलेगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा। और अब हम सड़क पे देख रहे हैं कि इतना ट्रैफिक है ना सड़क के ऊपर, देखते ही बंदा शॉक्ड हो जाता है कि कहीं टाइम से पहुंचना हो तो 1 घंटा पहले ही निकलना चाहिए। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट। कितना एक्साइटेड है जाने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और अब हम पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर हम पहुंच गए। गाड़ी से हमने निकाल लिया सामान। सबने सारा सामान अपना गाड़ी से उतार लिया था नीचे और अब हम लेंगे ट्रॉली। ध्रुव भी देख रहा है कोई बैग वैग अच्छे से चेक कर लिया कि कुछ रह ना जाए गाड़ी में। सबने अपना सामान निकाल लिया है। अब लेंगे हम ट्रॉली। 3-4 हमारी ट्रॉलियां ही लग गई क्योंकि बैग ही बहुत सारे थे। और एक बैग ट्रॉली में अमन रख रहा है सामान, 2-3 अटैची और नोना भी लगी हुई है। ये देखो इस तरह से सेट कर लिया इसने सामान ट्रॉली में। अमन बहुत रिस्पॉन्सिबल लग रहा था। इसने सारा सामान अच्छे से सेट करके और फिर चल देगा लेके ट्रॉली। देखो ऐसे लगाई, पहले भी ऐसे ही लगा रहा था लेकिन फिर दोबारा हटाई। ये एक ट्रॉली संभाल ली नोना ने, 2 अटैची हैं इसमें। एक संभाल ली अमन ने और एक भावना ने और एक ध्रुव ने। सबने अपनी अपनी ट्रॉली ले ली है। अभी हमें मिलेगा ऋषभ भी हमें मिलना है। ऋषभ सीधा हम एयरपोर्ट पे आया, उसको किसी शादी में जाना था और उसको शादी से सीधा यहाँ पे आना था। अब वो ऋषभ भी हमें मिल गया है। अब ऋषभ से करते हैं बात। पहुंच गया, शादी में नहीं गया। शादी छोड़ दी मैंने यार केरला के चक्कर में। मेरे को पता होता मैं 45 मिनट फ्लाइट लेट है तो मैं 45 मिनट लेट चलता और शादी अटेंड करता। तो घर से जल्दी निकलता ना। हाँ शादी अटेंड करती, घर से जल्दी निकलता। कोई नहीं, वहाँ फिर वो रोक ही लेता मेरे को। ये वाला बैग क्यों भाई निकलने का आज मुझे लगा सब नहीं थी तो मैंने आधार कार्ड खोल लिया अपने फ़ोन का। ठीक है, हम जा रहे केरला। आईडी हमारी चेकिंग हो गई है।
सब अंदर आ रहे हैं। ये है पूजा, ये है नोना, और ये है मैं और ऋषभ, और अमन है पीछे, और भावना भी पीछे। ये है भावना। सब लोग अंदर आ गए हैं और ध्रुव भी आ गया है। वाकई बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। अंदर आके लगा कि जैसे किसी मॉल में आ गए हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। और भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ तो इतनी है कि जैसे रेलवे स्टेशन पे भीड़ होती है, इसी तरह की भीड़ है। अब हम जा रहे हैं चेक इन के लिए। वहां पे अपना सामान वगैरह सब कुछ रखेंगे और बोर्डिंग पास लेंगे। सामान वहां पे जमा कराएंगे और अपना बोर्डिंग पास वहां से लेंगे। अब हम यहाँ पर आ गए हैं चेक इन के लिए। सामान यहाँ पे जमा हो जाएगा हमारा और हमें बोर्डिंग पास मिल जाएगा। सामान जमा हो गया और ये मिल गया हमें बोर्डिंग पास। सबको अपना अलग अलग से बोर्डिंग पास मिल गया है। अब हम अंदर जाएंगे। एक बार सिक्योरिटी चेक और होगा, उसमें सब वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। वहाँ उसमें सबको सारा सामान उसमें रख देंगे टोकरी में, फिर वो चेक करेंगे, फिर आगे जाके हमें मिल जाएगा वो सामान। और अब हमारा वो हो गया है चेक। अब वहाँ जा रहे हैं अंदर। देखने में बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है भाई। शायद मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा हो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अंदर आई हूँ ना, इसलिए। सही में फर्स्ट टाइम बैठने की तो एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। जो सीनरी है बहुत ही सुंदर सीनरी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, कलरफुल और बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। और अब मैं आ गई हूँ फूड कोर्ट में। ये बच्चे मुझे यहाँ पे बिठा के पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे यहीं पे बिठा दिया, बोले कि आप सामान के पास बैठो और अभी हम आते हैं फिर आपको लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना इंजॉय करने लगी। सब लोग बैठे थे और सब लोग कुछ ना कुछ अपना खा रहे थे। मैं बच्चों का वेट कर रही थी यहाँ बैठे हुए और अपना सबकी वीडियो भी बना रही थी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, पीसफुल है। यहाँ पे बैठकर मैं खुद इंजॉय करने लगी। फिर आए फिर मुझे लेकर गए क्योंकि सबवे अब हम आ गए हैं फूड एरिया में। अब देखो क्या मंगाते हैं। इन्होंने मंगाया था यहाँ पे बर्गर। सब लोग बैठ गए। एयरपोर्ट के फूड कोर्ट जहाँ पे KFC क्या मिलता है यहाँ बता। यहाँ बहुत हेलो हम पहुँच गए एयरपोर्ट के फूड कोर्ट पे। यहाँ बहुत सब कुछ मिलता है जो आपके पसंद का हो, साउथ इंडियन, चाइनीज़, सब कुछ जो आप ट्राई करना चाहते हो वो सब मिलेगा यहाँ पे। तुम बताओ। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, जो खाना चाहो खा सकते हो, आना आना जरूर। हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। और हमारा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। बेस्ट एक्सपीरियंस गेन करके जाएंगे हम। ये वो समाया, ये मेरी बुआ जी। हेलो। सीट इतनी ऊंची थी, जो KBC की हॉट सीट इतनी ऊंची थी कि दूल्हा सब यहाँ पे मंगाया इन्होंने बर्गर। अच्छा था बर्गर, और मैंने भी बर्गर ही खाया। और मंगाई थी हॉट चॉकलेट। मंगाया बर्गर और हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैंने बर्गर खाया। फिर उसके बाद इन्होंने मंगाया, दिखाते हैं क्या मंगाया।
बच्चे हैं, क्या मंगा सकते हैं। कमेंट में लिखना क्या मंगाया होगा इन्होंने। मैंने तो खाया बर्गर, बर्गर भी बहुत टेस्टी था। और इन्होंने बच्चों ने पिया ये हॉट चॉकलेट। मेरे को तो अच्छा लगता नहीं है, बोल रहे थे पी के देखो, पी के देखो। नहीं नहीं, जीरो शुगर लेके आनी है। नहीं मेरी शुगर है कोई मुझे। नॉर्मल। ये अच्छी है, वो बकवास थी उस दिन। कोई नहीं इन्होंने मंगाया जैसे जैसे गिलास पिज्ज़ा, आप बिग लेके आए साइज का साथ। पिज्ज़ा। सही रहोगे, ठीक है। मजे मैं नहीं खाऊंगा, एक भी आ जाओ। पता कितना टेस्टी है दोनों। कितना पहला बता। सबने खाया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी था। अब इन सब की हो चुकी थी पेट पूजा और अब हम निकल पड़े अपनी फ़्लाइट पकड़ने। लेकिन यहाँ आया एक नया ट्विस्ट, गेट नंबर 55। अरे भाई, इतना दूर था कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। बच्चे तो चल पा रहे थे लेकिन मैं नहीं चल पा रही थी, जैसे एयरपोर्ट के अंदर ही एक और नया शहर बसा दिया हो। हमने चलना स्टार्ट किया, थोड़ी देर चले, फिर एक दूसरे को देखें और कितना चलना है। तभी किसी ने आइडिया दिया कि रिक्शा ले लो। बस फिर हमने क्या, एयरपोर्ट के अंदर ही रिक्शा पकड़ लिया, सब लोग बैठ गए। हम 3 लोग बैठे, सब नहीं बैठे थे, हम 3 लोग बैठे, बाकी सब पैदल ही आ रहे थे और लग रहा था जैसे किसी मॉल में घूम रहे हो, वीआईपी स्टाइल में। रास्ते में हंसते मजाक करते हुए और थोड़ा एक्साइटेड होते हुए आखिर हम पहुंच ही गए अपने गेट पर। और अब दिल की धड़कन थोड़ी और तेज हो गई, क्योंकि अब सच सच में फ्लाइट का टाइम पास आ रहा था। लो We are requested now zone B passenger traveling to Trivandrum are requested kindly join the queue for boarding. हमारा गेट नंबर था 55 और हम उतर गए हैं। यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं, अभी अनाउंसमेंट होगी तो फिर हमें अंदर जाना पड़ेगा। अभी उसमें थोड़ा टाइम था तो सब लोग अपना फ़ोटो क्लिक कराने लग गए। अभी हम लगे हैं लाइन में अंदर जाने के लिए। आई एम वेटिंग। सब सी वाले खड़े हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं चली, अभी तो है, चलने वाली है। नहीं अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे मिल गई थी विंडो सीट और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। विंडो सीट मिलने की मुझे बहुत ही खुशी थी, ताकि मैं नीचे देखती रहूँ कि कैसा लगता है, क्या है। फ़्लाइट उड़ने के थोड़ी देर बाद ही हमारा आ गया था डिनर। ये हमारा डिनर है, इसमें चावल थी, 2 सब्जियाँ, राजमा है और एक दाल है, डोनेट है, पफ है, दही है, बहुत कुछ था खाने का। लेकिन पेट हमारा सबका भरा हुआ था, खाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सबको लग रहा था कैसे खाएं। अब हम देखते हैं नीचे, देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाकई बहुत ही सुंदर नज़ारा था, क्योंकि रात का था, बादल तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन नीचे देखो कितना छोटा छोटा नज़र आ रहा है। इतनी ऊंचाई पे हमारा फ्लाइट उड़ रही थी और अंदर बैठ के बिल्कुल पता नहीं चलता कि फ़्लाइट उड़ रही है। और बाहर से इतनी स्पीड होती है इसकी, बिल्कुल ईजीली, बहुत कंफर्टेबल बैठ के गए हम। बाहर का नज़ारा देख के तो बहुत ही दिल खुश हो रहा था। लाइटें ही लाइटें दिख रही थी, कितना खूबसूरत लगता है। ये एरोप्लेन के पंख हैं, उसमें भी लाइट जलती है, देखो, वाह, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं था, 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता था बस हमारा। उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। अमन ने मुझे डरा भी दिया था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये है ध्रुव,
अत्री उधर अमन के साथ सीट चेंज कर ली इसने। अमन को ऋषभ के पास बिठा दिया और खुद मेरे पास आके बैठ गया। ये है फ्लाइट। अब फ्लाइट हमारी लैंड करेगी। ऋषभ अब हम उतर गए हैं त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट पे आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत है त्रिवेंद्रम का भी एयरपोर्ट। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी सबने फ़ोटो वोटो क्लिक कराई, बहुत ही मज़े किए। बहुत ही सुंदर है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा था ये। इस यहाँ पे भी सबने फ़ोटो वोटो क्लिक कराई। सभी बहुत एक्साइटेड थे। अब हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर से हमें मेरे दामाद और उनके पापा सब लोग हमें लेने के लिए आएंगे। ये देखो ये फ़ोटो वोटो खिंचा रही हैं। मैंने भी बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराई और अब हम आ गए बाहर। टेम्परेचर हमारा कितना 29 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही गर्मी है भैया। में समुद्र था, समुद्र भी हमें उन लोगों ने दिखाया। थोड़ी सी देर रुक के, अंधेरा था लेकिन इतना पता नहीं चल रहा था। तो फिर हम नेक्स्ट डे जाएंगे बरकला बीच। बरकला बीच जाएंगे और बोलने में थोड़ा सा कुछ लग रहा हो तो माइंड ना करना। ये देखो हम पहुंच गए वहाँ पर घर और अब हम जा रहे हैं बरकला बीच। वहाँ पे बोल रहे हैं सनसेट बहुत अच्छा लगता है। सनसेट देखने जा रहे हैं बरकला बीच पे और हम पहुँच गए बरकला बीच। सब लोग ये देखो ये वाली बनाते हैं। आजू आ जाओ। वेट किया है। समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनो, कितनी तेज़ लहरें हैं। बहुत ही तेज़ बहाव था और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसलिए खूब मस्ती करी, एंजॉय खूब किया। वो काम यार फोन कर ले। चलो 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 चलो। सामने ही देखना है ना। पहले फ्रेम में नहीं लेना। हम सब आ गए थे समुद्र के किनारे। सबने समुद्र में खूब मस्ती करी, खूब खेले, खूब रील्स बनाई और सनसेट देखने आए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही प्यारा लगा था और देखकर मन खुश हो गया। बहुत भीड़ थी, बहुत। और अब हम जा रहे हैं नीचे।
तो चलिए जी, ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।